तेबे आसंतु वर्तमान आम मैंने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आड़ को आग को बढ़ा आम मान मध्य आज आम मान प्रश्नर उत्तर देवा निमंते प्रभु अभिषिक्त दास आचार्य अब्राहम ख्रीष्टदास सर अच्छा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपण को सुंदर अवकाश आम सहभागिता को आपण जड़ित होइथिबा प्रभु नाम रे आपण को स्वागत जनावछु एनसेफ तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूछु। प्रेज लो सर आपण आवाज सुनी पारुछंदी सुबुच आगे सो आजिरो सेवा कार्य को आमे आगु को बढ़िबा मो प्रथम प्रश्नटी आपण को सम्मुख रे रखिबा पई चाहिबी। प्रश्नटी हेउछि ईश्वरंको वाक्य प्रतिदिन अध्ययन करिबा जरूरी अटे कि? ईश्वरंको वाक्य प्रतिदिन पढ़िबा अध्ययन करिबा ताहा जरूरी विषय अटे कि? प्रथम प्रश्न आगामी समय प्रभुको दासंको हस्त। प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम रे आज प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे जोग देइथिबा एनसीएफ रो परिचालक एवं प्रभुंकर दास दासीगण भाई भौणी मान को मोर नमस्कार जना करे। आपण मानक सहभागिता रे आसिले मते जोएल भाबाजी पुस्तकर कथा मन पड़े शुभुची आपण मानकु आज्ञा थैंक यू। कारण जोएल भाबाजी पुस्तक रे यह लिखा जाए शेष काल रे आमे आपण आत्मपुष्टि करिबा तुमर युवक युवती माने भाववाणी कहिबे आ ए प्रोग्राम को देखिले प्रभुंकर से वाक्य सफल हला परी मते मने होछि प्रभुंकर गौरव हो। हालेलुया। युवगोष्ठी प्रभुंक पाई आपण माने उद्योगी प्रभु आपण मान को उद्योगी कराई छंती तांका राज्य विस्तार पाई तांका गौरव पाई सेथि पाई प्रभुंक महान नामर धन्य हो। मोर स्वर जदि काहाकू शुभिब नाही तबे हाथ उठेबे तबे शुभुची ठीक अछि। ईश्वरंक वाक्य प्रतिदिन अध्ययन करिबा जरूरी अटे कि? जदि आको आमे उत्तर रे कहिबा गोटे पद रे भी शेष होई जिवो किंतु ए संबंध रे ईश्वरंक वाक्य मान को कोन कहे से समस्त विषय माने आलोचना करिया पे जिबा तापरे आमने द्वितीय प्रश्न आड़ को गति करिबा। ईश्वरंक वाक्य प्रतिदिन अध्ययन करिबा जरूरी अटे कि? अनेके सप्ताह को थरे पढ़ती अनेके मास को थरे पढ़ती कई वर्ष वर्ष पर्यंत पढ़ती नहीं कहीं ना ईश्वरंकर वाक्य कौन कहीं आम निमंते पिता परमेश्वर देइछंती तार प्रकृत उद्देश्य सेमानक निकट रे प्रकाशित होई नथिबा सकाशु प्रतिदिन अध्ययन को गुरुत्व दिया जाए नहीं। आमे प्रभुंक वाक्य केतोटी शास्त्रांश पाठ करिबा ता पढ़िले जना जीव जे यह प्रतिदिन अध्ययन करिबा आवश्यक कि नु। जेतेबेले आमने यह आरंभ करिबा सेतेबेले प्रश्नर बाहरे थिला परी मने हबो किंतु ताहा संपूर्ण प्रश्नर प्रासंगिक विषय अटे। गीत 136 रो 25 पदरे लिखा जाए ये जने स्पष्ट भाव में पाठ करंतु।
आज मोर डाहाण पाखर ऊपर दांत बहुत पेन होउछि वर्तमान तथापि आपण मान सौभाग्यतार मुझे प्रभु निश्चय सामर्थ्य देवे आज कार्यक्रम समाप्त करने गीत 136 25 पद सबु प्राणी की आहार दियंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। परमेश्वर समस्त प्राणी को आहार दियंती। ईश्वर वाक्य प्रतिदिन अध्ययन करने जरूरी अटे कि ए प्रश्न उत्तर आम मैंने पाइबा जाऊँ। समस्त प्राणीर जीवन धारण निमंते खाद्यर प्रयोजन आहार प्रयोजन यह परमेश्वर आड़ू से प्रकाश करते। शरीर बंचापी शरीर जीवन धारण करने नितांत मनुष्य खाद्यर प्रयोजन अटे। यह ईश्वर मनुष्य को सृष्टि करने दिन ही चिंता करिछंती आउ ता पाई बंदोबस्त मध्य करिछंती। आदि पुस्तक 2 अध्याय 16 पद जदि आमे पढ़िबा प्रथम मनुष्य को परमेश्वर जेतेबेले एदन रे रखिले ताकू एक सेवा कार्य 2 गोटी सेवा कार्य करबा पई नियुक्ति देथिले। ताकू केवल अपॉइंटमेंट देले ताहा नुह तार दरमा थिला पढ़ंतु टिके। सदा प्रभु परमेश्वर से ही मनुष्य को आज्ञा दे कहिले तुम्भे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करिपारो परमेश्वर ताकू 15 पदरे एक 2 गोटी कार्य पई अपॉइंटमेंट देले आउ 16 पदरे तार वेतन स्वरूपे ताकू खाद्य भोजन करबा पई देले। 15 पद पढ़िले आमे जानि पारू तार दीटा काम पई प्रभु ताकू नियुक्त करथिले। एदन उद्यानर सुरक्षा करिवो पढ़ंतु 15 पद। पुणी सदा प्रभु परमेश्वर से ही मनुष्य को नहीं एदन उद्यान को सुसज्जित व रक्षा करबा पई नियुक्त कले। 2टी काम करबा पई तांको अपॉइंटमेंट प्रभु देले। एदन उद्यान को से डेकोरेट करिवो सजाड़िबो जेपरि ताहा शोभायुक्त हबो एवं तार रक्षा करिवो जेपरि से भीतर को कोनसी क्षतिकारक शक्ति प्रवेश न करिवो। आ ए 2टी काम करबा पई तार वेतन स्वरूपे ताकू भोजन करबा पई कुहा जायतिला। हालेलुया। से एपरी खाद्य एदन रे थिबा एपरी खाद्य से भोजन करू प्रतिदिन जेपरी ए 2टी कार्य करबा पई से सामर्थ्य पाई परिबो। देखंतु परमेश्वर जेतेबेले तांको कहिले तुमे सुरक्षा करिवो आउ तार जत्न नबो किंतु जेतेबेले से अनाज्ञावह हेले आज्ञावह हेबा समय गोटे प्रकार खाद्य खाइबा पई कहिले। आज्ञावह हेबा समय प्रभु तांको समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे भोजन करबा पई कहिले। किंतु जेतेबेले से अनाज्ञावह हेले 3 अध्याय 18 पद टिके पढ ए जने पढंतु अन्य के पढंतु। आदि पुस्तक 3 अध्याय 18 कई नहीं पढ़िया पे भाई भौणी माने गोटे मिनिट हेलो सुप्रसाद की हेल्प करिवे पढ़ंतु प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे जेतेबेला माने अछु तहिरे कंटा ओ गोखरा गछ जात हेबो पुणे तुम्बे क्षेत्रर शाक भोजन करिवो। क्षेत्रर शाक भोजन करिवो। आज्ञावह हेबा समय
फल भोजन करने प्रभु कहले अनाज्ञा बह है शाग खाइबा कहले आज्ञा बह मान खाद्य अलगा जो मैंने आज्ञा मानती नहीं से खाद्य अलग बुझीपार तेणु आमे भी खाऊचु ताके भी खाऊछंती ताके भी वाक्य पाउछंती आमे भी वाक्य पाउछु बोली भाबतु नहीं ता फल ना पत्र ना अनुसंधान करन बुझिले कि प्रकार खाद्य आपण पाउछंती से विषय रे निजे समीक्षा करबा आवश्यक सेतिरो प्रमाणित हबो आपण आज्ञावह अटंती कि अनाज्ञावह अटंती अच्छा आदि पुस्तक 9 अध्याय 3 पद को जदि आम आसीबा फल बदल रे प्राणी मानकु भोजन करबा पई प्रभु आदेश देले गीत 104 रो 27 एवं 28 पद जदि पढ़िबा तेबे समस्त प्राणी माने परमेश्वर निकट रे खाद्य अपेक्षा करती आउ सेमानंकु परमेश्वर जहा दियंती ताहा सेमाने साउंट परमेश्वर दियंती प्रतिदिन वाक्य पढ़िबा जरूरी अटे कि यार ऊपर हम आलोचना प्रभु प्रत्येक प्राणी जो माने परमेश्वर खाद्य अन्वेषण करती प्रभु सेमानंकु जहा दियंती प्रभु जीशु से कथा कहले यथा समय पड़ी ईश्वर वाक्य को यथा समय पड़ी बोली कह जो टाइम रे जो प्रकार वाक्य आवश्यक यह एक खाद्य अटे आगो को आसीबा आमे यह एक खाद्य अटे खाद्य बिना जेपरी जने मनुष्य बंची पारिबो नाही ईश्वरंकर वाक्य बिना जने बंची पारिबो नाही एई कारणरू नितांत जने व्यक्ति ईश्वरंकर वाक्य ग्रहण करबा आवश्यक पढ़िबा आवश्यक अध्ययन करबा आवश्यक आपण माने माथ्यू सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद एवं द्वितीय विवरण 8 अध्याय 3 पद जदि पढ़िबे तेबे सेठारे जना पड़े मनुष्य केवल रुटी रे बंचिबो नाही व्यवस्था पुस्तक रे जहा कुहा जाइथिला ताको उद्धृत करी शैतान प्रभु जीशु को परीक्षा करबा निमंते आसिला बेले प्रभु तांको सेही शब्द को उद्धृत करी कहिले मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही केवल बंचिबो नाही रोटी खाई केवल बंचिबो नाही किंतु ईश्वरंक मुखरो निर्गत प्रत्येक वाक्य रे ध्यान देबे ए शब्द प्रति ध्यान देबे म कहूना आपण मानकर बाइबल रे गारो टाण ए गारो टाणीबा अभ्यास फल नाय बोली म कहिबी कारण बाइबल रो प्रत्येक शब्द भावपूर्ण गुरुत्व शिक्षा विषय अटे शिक्षणीय विषय अटे तेणु कौन सी शब्द अर्थहीन नुह कौन सी शब्द गुरुत्वपूर्ण नाही बोली आमे कहि परिबा नै आज गोटे शब्द गुरुत्व लागिबो आसंता काली गोटे शब्द एमती गारो टाणी 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 एंटायर बाइबल रे गारो बसी जिवो किंतु आमे मने रखिबा आमेन हालेलुया ईश्वरंक मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो तार अर्थ आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत प्रत्येक वाक्य जहा परमेश्वर आमानक निमंते प्रकाश करि अछंती ताहा प्रतिदिन आमानकर अध्ययन करिबा जरूरी अटे आमेन हालेलुया इस्राएल लोक माने मिस्र देश रे मिस्रीय लोक माने जो खाद्य भोजन करथिले ताहा से माने खाउथिले किंतु प्रतिज्ञात देश रे सेमानकु प्रवेश कराइबा पाई जेतेबेले सेमानकु महापराक्रम रे अपना दास मूसा द्वारा सेमानकु
ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଅତଏବ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେନ, ହାଲେଲୁୟା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ କାକର ପରି ଗୋଲାକାର ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଏପିୟରେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାତ୍ରା 16:14, କାକର ପରି ଗୋଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ କାକର ପରି ଆଉ କାକର ପରି ଗୋଲାକାର, ଶିଶିର ପରି। ବୁଝିଲେ? କାହା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଶିର ପରି ଲାଗେ। ଏଟା କିଛି ନୁହଁ, ଆର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ନାଇଁ ପଢିବା, ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଦେଖାଗଲା, କାକର ପରି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ୟାର ଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ବୁଝିହେବ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8 ଯଦି ପଢିବା, ଯାହାକୁ କାକର ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କୁହୁଡି ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଧନିଆ ପରି ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, ତାର ଓଜନିଆ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, କେମିତିଆ ହବ? ସେଟା ଧନିଆ ପରି ଦେଖାଯିବ। କୁହୁଡିରେ ଖରା ପଡିଲେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧନିଆ ଖରା କେତେ ଟାଣ ଖରା ହଉ, ଧନିଆ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସେମିତି ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ, ଗଣନା 11 ଅଧ୍ୟାୟ 7-8। ଆଉ ସେହି ମାନ୍ନା ଧଣିଆ ପରି ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ। ହଁ, ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ୍ୟ। ବାପରେ ବାପ, ଦେଖିଲେ କେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସହଭାଗିତାରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସେ, ଗୀତ 78-24-25 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନା କୋଉଠିର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅନୁସାରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ତଳର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତା ଉପର, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତା ଉପର। ସେମିତି ନୁହଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁଠୁ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତା ତଳେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁଠୁ ତଳେ। ଇଆଡୁ 1, 2, 3 ନାହିଁ,
सियाड़ो 1 2 3 बुझिपारे सभा तलटा 3 तापरटा 2 तापरटा 1 परमेश्वर जोटी अछंती ताहा प्रथम स्वर्ग अटे जेहेतु आमर टॉपिक ताहा नुह तेणु बिब्लिकल प्रूफ मु वर्तमान देबाकू जाऊ नाही किंतु बाइबल रे तार प्रमाण अछि द्वितीय स्वर्ग रे जो प्राणी माने अछंती से माने मान्ना भोजन करती ए मान्ना को स्वर्गर शस्य बोली कहा जाए आउ ए मान्ना को 78 गीतर 24-25 पदरे पराक्रमी गणर आहार बोली कहा जाए बुझिले पराक्रमी गणर आहार गीत 10:3 रे यह को पारमार्थिक आहार बोली कहा पढ़ंतु के जाने प्रथम कोरिन्थिय 10:3 आउ समस्ते एक पारमार्थिक खाद्य भोजन कले हाँ की खाद्य पारमार्थिक खाद्य स्पिरिचुअल फूड देखिले मान्नार नामकरण किपरि आस्ते 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 परिवर्तन होइछि प्रथम रे जते बेले इस्राएल लोक माने मान्ना देखिले से माने गोटे प्रश्न कले मानहुर अर्थ कौन एहा कौन वाक्य जेते बेले प्रथम करी आमे पाई था एटा कौन यार भाबो किछि मु बुझी पारु नै मोर मुंड रे पशु नै के प्रश्न भी करंती पालक बाबू मुंड रे किछि पशु नै मुंड रे किछि पशु नै केमती पसिबो मुंड रे अन्य विषय गुडा को भर्ती हेकि अछि एटा कुआडे पसिबो ताकू बाहर कले एटा पसिबो नहले पसिबो नै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बुझी पारछंती ईश्वर का वाक्य मुंड रे जदि पुरेबा पय चाहउछंती मुंड भितरे जहा जा अछि से गुडा को बाहर करनते तेबे आ मुंड रे पसिबो बुझी हेबो सेते बेले से माने कहले मानहु एहा कोन आ मूसा कहउछंती यार नाम मान्ना ईश्वर दत्त अन्न ताकू आध्यात्मिक खाद्य बोली कहा जाए आध्यात्मिक खाद्य शरीर पय जेपरि खाद्यर प्रयोजन अटे आत्मा पय मध्य खाद्यर प्रयोजन अटे अतएव ईश्वर का वाक्य आत्मार उन्नति पय आत्मार मंगल पय शरीर श्रृंखला पय नितांत प्रतिदिन अध्ययन करबा आवश्यक अटे बाइबल रे 7 प्रकार खाद्य विषय लिखा जाए बाइबल रे 7 प्रकार आध्यात्मिक खाद्य विषय लिखा जाए किंतु जेहेतु प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रे माने आज उपस्थित अछु आज टॉपिक अनुसार से समस्त खाद्यर कथा मु कहि पारु नाही प्रभु सुजोग देले आउ केबे ताहा चिंता करिबा किंतु ईश्वरंकर वाक्य आमानंकर आध्यात्मिक जीवन रो एक खाद्य अटे मो सहित आपण माने खोलंतु पढ़िबा द्वितीय विवरण 8 अध्याय 3 पद को आसंतु आउथार हेलो आउ मनुष्य जे केवल द्वितीय रोटी विवरण 8 रो आउ मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही मात्र सदा प्रभुଙ୍କ मुखରୁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ तहिरे ही बंचे ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର ଓ କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମାନ୍ନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି मनुष्य केवल रोटी रे बंचिब नाही किंतु सदा प्रभुଙ୍କର दत्त अन्ନରେ बंचिब अर्थात ईश्वरଙ୍କ वाक्य ईश्वरଙ୍କର वाक्य द्वारा जने आध्यात्मिक जीवन धारण करि पारे एही कारणरू प्रतिदिन ईश्वरଙ୍କ वाक्य अध्ययन करबा आवश्यक होते आउ केतोटी कथा चिंता करबा काहे कि ईश्वरଙ୍କ वाक्य प्रतिदिन अध्ययन करबा आवश्यक गीत 119 रो 165 पढ़
हालेलुया प्रेज द ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ନେହକାରୀ ମାନେ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି କଥା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ରହିବ ତାହା ନୁହଁ, ମହାଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯଦି କାହାର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେମାନଙ୍କର ମହାଶାନ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଆପଣ କେବଳ ଟେନସନରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଠ କଲେ ଜୀବନରେ ମହାଶାନ୍ତି ଆସେ। ଯେଡେ ବଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସ୍ପିରିଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲେଖାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି? ହଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭୁଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁଛି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହିଁ, ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁଛି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ପାସୋରି ଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯାକବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଢିବା କି ଖୋଲନ୍ତୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାକବ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଲେଖାଗଲା? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ। ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ ତେବେ ଦୁଇ ସେ ପଦ। ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ, ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଏଡେଇକି ଠେଲି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା ହଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟକୁ ଗୀତ 119ର 105ରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। କଣ? ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଦୀପ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ ଦିଏ। ପ୍ରଦୀପକୁ ଯଦି କେହି ଝୁଣ୍ଟି ଦିଏ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ସେ ଦେଖିବା ଲୋକ ନା ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବା ଲୋକ? ପ୍ରଦୀପକୁ ଯିଏ ଝୁଣ୍ଟେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତ 119ର 127 କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା? ଏହେତୁ ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ନେହ କରେ। ସ୍ନେହ କରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ
शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा आपनको जदि तुले सुना दिज्व आपण स्नेह करेंगे ना ग्रहण करेंगे ना 2 तुला सुना पाइले ग्रहण करेंगे ना ईश्वर वाक्य 100 खाली 19 गीतर 10 पद लिखा जाए गीत 19 रे 10 पद शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा अधिक वांछनीय सुना ठारू आर मूल्य अधिक आपण भारतर ओजन जेतिकी हेबो मन दे शुण भारत देशर ओजन जेतिकी हेबो सेतकी सुना नहीं कि भी स्वर्ग जाई पारिबे बुझी पारछन भारत देशर ओजन जेतिकी हेबो सेतकी सुना जनक पाखरे अछि कहले भी से स्वर्ग जाई पारिबे किंतु ईश्वर वाक्य देखुछन एटा देखुछन आर ओजन केते हेबो बेसी हेले किले हो एतकी जदि आपण पाखरे अछि आ पालुछंती आपण स्वर्ग जाई पारे हालेलुया शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा एहा वांछनीय मो बापा मते कहिले मन दे शुण मो बापा भी जने पालक थिले से मते कहले पुओ तू प्रभु को सेवा करि पारिबु नाही बहुत कष्ट एणु मिनिस्ट्री तुम्हें जाओ नाही मु कहली मु एमती बाइबल देखी मु टिके मूर्खटा बड़ बड़ ठेला पेला लोक मो बापा को कहली बापा ए गोटे बाइबल मो हाथ रे थिले यथेष्ट 1982 सालरू 1922 साल ए गोटे बाइबल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए गोटे बाइबल किसी नहीं गोटे बाइबल शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा अधिक वांछनीय जदि कहीं पढ़ु ना सुनार मूल्य ताकू जना ना बुझी पारले सुनार मूल्य जे जानी से निश्चित भाव में प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करिवो गीत 119 98 टिके पढ़ 119 98 Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. तुम्भ आज्ञा सबु मते मो शत्रुगण ठारू अधिक ज्ञानवान करे कारण ताहा सबु निरंतर मो संगे थाए देखंतु ईश्वरंकर वाक्य आमानकर विपक्ष गण ठारू हमको अधिक ज्ञानवान करिथाए जहा हमको अधिक ज्ञान देई थाए ताहा नितांत प्रतिदिन अध्ययन करिबा आवश्यक कोन पई ज्ञान पाइबा शत्रु केबे भी हमको जय करि पारिबो नाही दिने जने प्रभुंकर दास ट्रेन रे जाउथिले तांको नाम कहबे ट्रेन रे जाउथिले जीवा समय रे से प्रचार करू करू कहिले यीशुंकर रक्त मनुष्यर समस्त पापर परिष्कार करे जिसा पुस्तक उद्धृत कर से कहले तुमर पाप सिंदूर वर्ण परी हेले मेषलोम परी शुक्ल वर्ण सेतेबेले जणे भाई तांको प्रश्न कले अच्छा आज्ञा नाली रंगर गोटे वस्तु रे गोटे पदार्थ रे गोटे तरल पदार्थ रे आउ गोटे नाली रंगर कौन सी लुगा पकई देले सेटा धला हेबो कि सिंदूर वर्ण परी हेले मेषलोम परी शुक्ल वर्ण बोली आपण कहउछन केमती हेबो संभव कि ईश्वरंकर वाक्य जो मान अध्ययन करती शत्रुर ज्ञान ठारू तार ज्ञान अधिक होता है तांकु से प्रभुंकर दास उत्तर देथिले भाई तुम्हें शिवा का पेस्ट देखिछ हाँ देखिछि शिवा का पेस्ट रंग केमती नील आउरी रंग रेड रेड कलर ब्लू अच्छा रेड कलर रो पेस्ट को घसिले रेड हुए ना ब्लैक हुए से कहले व्हाइट हुए हाँ हालेलुया
କହିଦେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। କହିଦେଲ ଜନ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଜନ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁ ତୁମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ସାରିଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଆମର ସକଳ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଜିର ଏଇ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଜରୁରୀ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ବୁଝିଲେ। ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କରିବିନି କି? ସେ ବି ଗଲେ। ଦି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଖରେ ପାଖରେ ବସିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ସେମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ଦୂତ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କଣ ତୁମେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମାଗ। ସିଏ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପଡିଶାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ତାହା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ମାଗିବି। ତାପରେ ସେ ଦୂତ ଗଲେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବା। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ମାଗିଲେ? ନାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନିବେଦନ, ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାର 2 ଗୁଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାର 2 ଗୁଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂତ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିବେଦନ କଣ ଥିଲା? ନାଇଁ ସେ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ମାଗିବ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମାଗିବ ତାର 2 ଗୁଣ ମତେ ଦିଅ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ, କଣ ମାଗିବି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ବି ତାର 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ, କଣ କରିବି, କଣ ମାଗିବି, କଣ ମାଗିବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ। ଯାହା ହଉ, ସେ କହିଲେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଠିକ। ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ, ସେ କଣ ମାଗିଲେ? ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଉ ବୋଲି ସେ ମାଗିଲେ, ଆଉ ତମର 2ଟା ଆଖି ଫୁଟିଯିବ କହିଲେ। ହେଲେ କେହି କାହାର କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ଥାଏ।
तेणु उपयुक्त प्रार्थना आमे करिबा बुझिले उपयुक्त प्रार्थना करिबार गाइडलाइन आमे बाइबल रो पाइबा तेणु नितांत बाइबल प्रतिदिन अध्ययन करिबा आवश्यक अटे आपण माने सिंधी प्रार्थना करंतु नाही ठीक अछि आमेन आमेन थैंक यू आमे माने परवर्ती प्रश्न आडको बढ़िबा प्रश्नटी हेउछि शैतान को आम्भे माने किपरि स्थान देइथाओ शैतान को आम्भे माने किपरि स्थान देइथाओ बाळक सर सुनि पारले यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आमे जदि सचेतन न हबा यार भाव को से उल्ट पाल्ट कर बुझिले से बहुत धूर्त मोर जीवन रे जहा मु निजे अनुभव करिछि आ अनेक साधु मानक ठारे भी सुनिछि सीधा सड़क शैतान मंत्रणा विरुद्ध रे जदि कहीं शिक्षा देवा आरंभ करे विशेषतः प्रकाशित वाक्य अध्ययन करने आरंभ करे आ प्रकाशित वाक्य पुस्तक को यथार्थ भाव रे ईश्वर जो उद्देश्य रे ताहा प्रकाश करियछंती सठिक भाव रे जदि व्याख्या करे शैतान ताको अटैक करे आउ अनेक प्रभुंकर दास मानक ठार मु सुनिछि जो माने यथार्थ भाव रे प्रकाशित वाक्य व्याख्या करती केबे भी से माने शेष करि पारि ना से एते धूर्त जे नाना प्रकार कौशल प्रयोग करी तार भित्रिया कथा जिमती पदा को न आसीबो से प्राणपण चेष्टा करिथाय जदि केही प्रकाशित वाक्यर सत्यता उपलब्धि करि पारे से निश्चित भाव रे स्वर्ग राज्य पाई मुद्रांकित व्यक्ति हालेलुया एही कारणरू तार मंत्रणा विरुद्ध रे जदि के जीवा को चाहे देखंतु एई शैतानर मंत्रणा उपरे आलोचना करिवार कथा जेतेबेले आसीला मोर दांत बथा आरंभ होला जेमती आज ये बाइबल अध्ययन जमा हे पारिबो ना प्रभु को मो धन्यवाद दिए आपण मानको भी धन्यवाद दिए आपण मान एबे जानिले किंतु प्रभु को मो धन्यवाद दिए मु दृढ़ निष्पत्ति नेली जेते पेन हो ना काहे कि शैतान को पदारे पकेइबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेते पेन होची हो तार प्रेज गॉड थैंक यू जी हालेलुया हालेलुया मते जेते पेन हो कहली ना तते पदारे पकेइबार पके प्रेज द लॉर्ड आ वर्तमान मोर दांत बथा नाही चली गला तार टॉपिक को आसला बेल को चली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणु केबे भी आपण माने शैतान विरुद्ध रे जीवा पाई भय करंतु नाही शैतान रो विरुद्ध रे जीवा पूर्वरु निजको प्रस्तुत करंतु नले से एपरि भाव रे आक्रमण करिवो आपण माने मुकाबिला करि परिबे तार जो तथ्य को आपण खोलास करिवे सेई ऊपर से आपण को अटैक मते पदार पकेलो परा तते छाड़िबे एरा निराट सत्य एथिपे साधु पाउल कोरिन्थ पत्र रे गोटे कथा एगुडी को हम जानिबा दरकार देखंतु कोरिन्थियो
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 2 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 2:11। ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନୋହୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା, ବୁଝିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁ ମାନେ ନ ଜାଣିକି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାର କଳ୍ପନା ଗୁଡକ ଆମକୁ ଜଣା। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଶୟତାନର ହାତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ମୋର ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଗୁଡିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଖୋଲ। ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ଆମର ଓଡିଆ ତର୍ଜମାରେ ଚାତୁରୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। NIV ବାଇବଲରେ ସ୍କିମ୍ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍କିମ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବନାଏ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଏ, ବୁଝିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ସେ ବନ୍ଦ କରିବ, ଉପାସନାକୁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରିବ, ଚାତୁରୀପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ବନ୍ଦ କରିବ। ସେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ମନ୍ଦତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ବିଷୟରୁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଆସ୍ତେ 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 ମାନବର ପରିମାଣ କମାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ମନ୍ଦ ଆଡକୁ ନବ। ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ତାର ଚାତୁରୀପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାର ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାର ସ୍କିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ଆମର ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖିବା ଶୟତାନକୁ ଆମେ କିପରି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ ଶୟତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଶୟତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶୟତାନ ମୋ ଭିତରେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ମୋର ଆଖିରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଆଖିରେ, ମୋର କାନରେ, ମୋର ଜିହ୍ବାରେ, ମୋର ହାତରେ, ମୋର ଗୋଡରେ, ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କି, ଏଇଟା ଜାଣିବା। କାହାର ଦେହରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବ, ଆଖିରେ ପାଇଥିବ, କାହାର କାନରେ ପାଇଥିବ,
कार कार मस्तिष्क रे से स्थान पाई हातर गोड़े नथिबो कार कार हाथ रे थिबो गोड़े थिबो मुंडे नथिबो महाधूर्त आस्ते 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 भितर पशि तेणु आमे जानिबा दरकार जे किपरि से स्थान निये एफएसी 4 अध्याय 27 पद एफएसी मंडली को शैतान संबंध रे सतर्क हेबा पई बहुबार कुहा गला बुझिले अल्प लोक ने एफएसी मंडली आरंभ हेतिला आपण मानक मध्यरु केते जण जानंती वर्तमान एफिस रे मंडली अछि ना नाही केते जण जानंती एफिस रे वर्तमान मंडली अछि ना नाही के कहिबे नाही वर्तमान नाही मंडली बाइबल रे जेते गुडे मंडली अछि से समस्त मंडली एबे भी अछि एफिस को छाड़ी कारण एफिस पुस्तक रे शैतान संबंध रे अनेक सतर्क बाणी दिया गला किंतु एफिस रे लोक माने सतर्क हेले नाही ए पत्र लिखिबा समय पाउल कहले शैतान को स्थान दियो नाही 4 अध्याय 27 पद प्रकाशित वाक्य रे पुणी सतर्क करे कहले केउठारो तुमरो पतन होई अछि लास्ट चांस से मन को दिया गला मन परिवर्तन कर आद्य कर्म सब कर नचेत प्रदीप तुम ठाकुर बुझाई देव तथापि से सचेतन आ मंडली एफिस बुझे तेणु शैतान किपरि स्थान पाए नितांत जने परित्राण प्राप्त व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति जानिबा दरकार अटे प्रथम पितर 5 अध्याय तहिर 8 पद जदि पढ़िबा से आमानकर विपक्षवादी बोली कहा जाए तुमानकर विपक्षवादी शैतान काहाको ग्रासिब खोजी बुलुछि अतएव तुमर कर्तव्य कौन सचेतन होई जाग्रत रुह तुमर विपक्ष रे से अछि आउ ग्रास करिबार माने कोन जानନ୍ତି ग्रास जदि से कला आपण आउ पदारे देखा जिबे नाही पुलपिट रे बे अछंती आउ दुसबे नाही गिरजा घरे बे अछंती आउ देखा जिबे नाही बुझिले से गिली देव ए प्रकार गिलिब माने कोन पाटी मेले की गिलिब ए प्रकार जाले भितरे आपन को पुराई देव जे आपण गिरजा घरे देखा जिबे नै कि पुलपिट रे भी देखा जिबे नै की धूर्त तेणु करी से प्रारंभिक अवस्था रे जेते बेले स्थान पाए सेही टाइम रे ही ताकू छी छी दूर दूर बोली गोड़िबा आमेन हालेलुया से हठात आसे नहीं हठात नुह आस्ते 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 प्रवेश करि थाए एफिसी 4 अध्याय खोलंतु टिके पढ़िबा की प्रकार शैतान स्थान पाए से दिन एफिसी मंडली रो भाई माननकु भौणी माननकु विश्वासी माननकु सचेतन कराई ए कथा कुआ गला कोन कुआ गला पढ़िबा 25 पद अतएव मिथ्या परित्याग करी तुम्हें माने प्रत्येक जन अपना प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर नंबर 1 परस्पर सहित सत्य आलाप कर जदि आमे सत्य आलाप करू ना हो पुणी आरंभ होला जानतो पुणी जदि आमे सत्य आलाप करू ना हो तेबे शैतान स्थान पाई जानिबा दरकार आम पार्टी मिछ बाहरिला माने जानि दियो जीव को से अख्तियार करनेला से मिथ्यावादी आ मिथ्यावादी मानकर पिता बुझिले मिछ पार्टी बाहरिला माने आपण कंफर्म हो जाउतु
आपन जीभ तार अख्तियार को चली केमती जानबे केमती जान आपण यूट्यूब ऑन कला बेलू कौन से अश्लील छवि जदि देखा आकर्षित हेले जानी दिंतु आपण आखि को आपण ब्रेन को से निज आड़ को नहीं बहुत धूर्त बहुत सावधान एपट बाइबल पढ़ा चली सेपट अश्लील छवि देखा चली आपण 50-50 ख्रिस्टियन 50-50 चलो ना 100-100 के प्रार्थना करती प्रभु 30 गुण 60 गुण 100 गुण फल फल प्रार्थना कौन जना ना आमे केबेले प्रभु को कहवा उचित कि प्रभु मते 30 गुण फल दियो बोली केते निर्बोधतार प्रार्थना है प्रभु मते 3rd डिवीजन हेले पास कर दियो 2nd डिवीजन हेले पास कर दियो 1st डिवीजन हेले पास कर दियो जोटा हेले भी मो राजी अरे 1st डिवीजन कौन 2nd डिवीजन कौन 3rd डिवीजन कौन जाने नहीं ता माने एमती प्रार्थना करते ना नहीं मु किंतु शुणी एक प्रकार प्रार्थना करबा मु शुणी सेति में मिथ्या जदि बाहरिला मुखरु आपनकर जीभ को से अधिकार करिने कारण से मिथ्यावादी मानकर पिता जने मिथ्यावादी जेते प्रभु ठारे प्रार्थना करे पिता तुम्हें मते दया करो से का पाखरे प्रार्थना करे बुझी पारले कौन कहा जाउची जे मिछ कहूची आ से प्रार्थना करची पिता मते दया करो तार पिता किए परमेश्वर नुह मिथ्यावादी जेते प्रार्थना करी कहे पिता बोली ईश्वर को बुझाए नहीं तेणु मिथ्या परित्याग करो अपना जिभा जो जिभारे सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करती से जिभा को अधिकार करने निमंते शैतान हाथ रे छाड़ नहीं जो जिभारे अन्य पाए प्रार्थना करती से जिभा को शैतान हाथ रे दियंतु नहीं आपन जीभरु जहाँ बाहर ताहा कार्यकारी जदि जीभ को आपण ईश्वर को हाथ रे देइछ आमेन यीशु को ना रे चली जा कहले चली जीव केमती चली जीव जदि जीभ प्रभुंकर नियंत्रण जाउछि जदि कहा मुखरे प्रभुंकर वाक्य अछि कहा मुखरे प्रभुंकर वाक्य अछि मुखरु जहा बाहरिबो ता कार्यकारी जदि मुखरे शैतान रो शक्ति काम करुछि काम करी जणे जणे पालक भूत गोटे गाँव भूत धरला हेले पालक महाशय को डाकिले से माने भूत छाड़वा से गले प्रार्थना कले यीशु को ना रे शक्ति 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 अच्छी यीशु रक्त रे बोली गीत खंजुड़ी बजे के गाइले गाइला से भूत लगी व्यक्ति नाचवा को आरंभ कला अरे ये कौन नाचुची बोली कि से कहले यीशु को ना रे तू चली जा से भूत भल कि अनेला आउ थे कहले यीशु को ना रे तू चली जा आउ थे अनेला से भल रे एटू से पालक महाशय कहले तू जीवु ना मु जीवी ना नाई मु जीवी नहीं कहले हेले मु जाउची बोली छाड़ी पड़े गल्प नुह गल्प आमर जिफा जदि सदा प्रभुंकर अख्तियार रे थिबो तेबे आम मुखरु जहा बाहरिबो प्रभु ताहा सिद्ध गोटे पद जिसाया पुस्तक लेखा अच्छी देख खोलतु टिके एबे मिलिबो कि नहीं कहि पारु नहीं तथापि मु चेष्टा करूछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जोगेई दियो गीत जिसाया 44 रो 26 पद जिसाया 44 रो 26 प्रथम धाड़ी पढ़ प्रथम आमे दासर वाक्य दृढ़ करू
ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ସିଦ୍ଧ କରୁ। ବାସ୍ ସେତିକି। ଆମେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଦାସ କହିଲେ ସେବକ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦାସ କହିଲେ ସେବକ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞାଧୀନତାକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲେ? ଏ ରହସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା। ଦାସ କହିଲେ ସେବକ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ତୁମର ଦାସ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ବିଶେଷ କରି ପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦ। କାହା ଘରେ ପଶିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ କାହାର ଦାସ କେଜାଣି, ଆମେ କହିଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଦାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ମାଲିକର ଆଜ୍ଞା ବହ ତାକୁ ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆଜ୍ଞା ବହ ଯିଏ ହେଉଥାଏ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। କେତେବେଳେ ଶୈତାନର ଦାସ, କେତେବେଳେ ଜଗତର ଦାସ, କେତେବେଳେ ଶରୀରର ଦାସ, କେତେବେଳେ ମନର ଦାସ, କେତେବେଳେ ଶୈତାନର ଦାସ। ଆଉ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଜାଣୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାହା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖାଗଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ? ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 26 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ସିଦ୍ଧ କରୁ। ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ, ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଦାସ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବହ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି କିଛି କଥା ବାହାରିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆକ୍ଟିଭଲି ୱାର୍କ ଆଉଟ କରୁଛୁ। ଆମେ କରୁଛୁ ୱାର୍କ। ହାଲେଲୁୟା। ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ରାଗିକି କହିଦେବେ ତୁ ଭଲ ହେବୁ ନାହିଁ, ସତରେ ତାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଜାଣନ୍ତି? ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କାହାକୁ କହିଦେବେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତମେ ଏଇକ୍ଷଣି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଅ, ହେଇଯିବ। ସେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବେ, ଆପଣ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦୃଢ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ। ତେଣୁକରି ଆମର ଜିହ୍ବା କେବେ ଶୈତାନ ହାତରେ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା ଏଫେସୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଏଫେସୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ତୁମେ ତୁମର ଜିହ୍ବାକୁ ଶୈତାନ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ନୁହଁ। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ପୁଣି ପୁଣି। ତା ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୋଧକୁ ଧରିକି ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଶୈତାନ ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଶୈତାନ ଆସିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହଉଣୁ, ନା 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 ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ନ ଛାଡୁଣୁ ତୁମେ ସେ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନ ଛାଡିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ, ଶୈତାନକୁ ଛାଡିଦିଅ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଆମର 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶୈତାନ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। ଶୈତାନ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଏ? ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ 2 ଗୁଣ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିବେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ବୋଲି। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 12 ପଦ।
एथिरे सदाप्रभु शैतान को कहले तुम्भे केउठारु आसिल तहिरे शैतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहला पृथ्वी रे एणे तेणे भ्रमण ओ तहि मध्य गमन करी आसिली तहु सदाप्रभु शैतान को कहले तुम्भे कि आंभ दास आत्म प्रति मन देयछ कारण ताहार समान सिद्ध ओ सरल परमेश्वर भयकारी ओ कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही तेबे शैतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहला आयुब कौन अकारण परमेश्वर को भय करुअछि तुम्हें कौन ताहार चतुर्दिगरे पुणी ताहार गृहर ओ ताहार सर्वस्वर चतुर्दिगरे बाड़ देना तुम्हें ताहार हस्तकृत कार्य आशीर्वाद देयछ ओ देश रे ताहार संपत्ति वृद्धि पाई अछि। हाँ टिके रुहंतु। शैतान पृथ्वी एणे तेणे भ्रमण कला कौन पे एणे तेणे बुलूला आध्यात्मिक भाव में सुपर क्लास टॉप ग्रेड लोक किए अच्छी खोजुची बुझिले आपण जेते बेसी प्रार्थना करेंगे जेते बेसी आत्मा लाभ करने चिंता करेंगे जेते अधिक मात्रा रे लोकों को ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करैबा पई मनोयोगी हेबे से आपन को टार्गेट यदि आप प्रभु रे स्थिर रहिबे कौन से समय रे ता हाथ रे प्रभु आपन को देबे। आमेन आमेन कोई हेबनी नहीं शैतान जानिला देखंतु से कौन कहूछि 10 पद तुम्हें कौन तार चतुर्दिगरे तार गृहर तार सर्वस्वर चतुर्दिगरे बाड़ देइछ तांको लोक मानक चारिआडे बाड़ देवा कथा तांको लोक माने न जानिले मध्य शैतान जानि पारे कि बाड़ से गुड़िक मु आलोचना करने को जाऊ ना वाक्य अच्छी कहीदेवी दूतगण चारिआडे बेष्टन कर बाड़ दियंती परमेश्वर निजे बाड़ स्वरूप हुंती हालेलुया अग्निर बाड़ दिने कौन है जानते आमर जो दंगा चली नथिला दंगा चलवा समय जो दिन 30 दिन होता है से दिन गोटे विराट रैली है अनेक बालक को हत्या कर योजना से शुभुची समस्त से दिन गोटे घोषणा करागला जो दिन पालक मान हत्या करा दृढ़ संकल्प से ठीक मसे पर जो दिन मसे होता से बाबा को हत्या कर मु मंडली रे कहली भाई भौणी माने आसंतु आम माने से दिन चर्च रे प्रार्थना करबा अनेक कहले पालक से दिन तो रैली हेबो गंडगोल हेबो अशांति हेबो चर्च को आसिले मारपिटा करेंगे कहली जो माने यीशु को पई शहीद हेबा पई चाहउछन्ते से माने आसु प्राय 15-20 जन आसीथिले आमे चर्च रे प्रार्थना करू मन दे सुन चर्च रे प्रार्थना कला समय रे चर्च ता हमर ठीक रोड को लागी के अछि जो माने देखिथिबे से माने जानते ठीक रोड को लागी के अछि जने व्यक्ति आसिले गेट पाखरे गेट को आसिकी अनौछन्ती आम चर्च रो चारिपट निया जोड़ुछि हालेलुया चर्च रो चारिपट निया जोड़ुछि से भाबिले अरे ए माने चारिआडे निया लगे कि कोन भितरे प्रार्थना करछ प्रेज द लॉर्ड ईश्वरंकर वाक्यर सत्यता आमे निजे अनुभव करिछु परमेश्वर निजे चारिआडे अग्नि स्वरूप होई सुरक्षा दियंती यह शैतान जानी पारे आईब को विनाश करबा पे ध्वंस करबा पे क्षति करबा पे अनुमति नेबा पे आसिला ताको अनुमति दिया हला से अज्ञान मूर्खता से कोन जानिबो प्रभु जदि अनुमति देउछन्ति कहिले अकारण रे अनुमति देबे कि से भाबिला मो बास मोर जय हे गला किंतु आईब को जेते बेले द्विगुण आशीर्वाद मिल गला तार मुह पूरा खट्टा आंब खाइले मुह जेमति हे जाए सेमति हे जाय हो ना नहीं हालेलुया
बेले बेले द्विगुण आशीर्वाद देवाई शैतान को अनुमति प्रभु दियंती। प्रथम सामुएल 16 अध्याय 14 पद जदि पढ़िबा आउ कौन से समय रे कौन से व्यक्ति जदि अनाज्ञाबह हुए वाक्य पालन न करे ताकू क्षति घटेबा पय शैतान अनुमति पाई था। प्रथम सामुएल 16 अध्याय 14 पद। परमेश्वर आत्मा शाऊल ठारू चली गले एक मंद आत्मा परमेश्वर ठारू आसी शाऊल को विरक्त करने को लगिला। आपण जदि घरे चिड़चिड़ी होउछंती निज स्त्री को निजर पिला मान को निजर डायरेक्टर को निजर पालक को ए भाई भौणी आपण को धरिछि से धरिछि बुझिले हाँ भलरे धरिछि। शैतान जाको धरे से विरक्त हुए। जो पिला मान को शैतान धरे घरे किछि खाइबा को दिया हिथिबो मां बाड़ी देइथिबे प्लेट पेले दियंती किए धरिछि ताको शैतान। पिला माने शुणुछंदी प्लेट ठेला पेला करंतु नाही से आपण को धरिछि सेतेले। विरक्ति भाव जदि आसुछि शैतान धरिछि। पढ़ंतु से पद। मात्र सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा शाऊलଙ୍କ ଠାରୁ प्रस्थान कले पुଣି सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। कौन करबाको लागिला? विरक्त करबाको लागिला। विरक्त तिक्त मनोभाव जेतेबेले देखा जाए जानंतु शैतान स्थान पाई जाइछि। कौन कहबा दरकार? यीशु नाम रे दूरह ईश्वर को बसीभूत होई ताहार प्रतिरोध कर तमरे से तुमको छाड़ी पलाइबो। हालेलुया। से अधिकार प्रभु देइछन। अच्छा आदि पुस्तक 3 अध्याय 1 रु 6 पद जदि पढ़िबा शैतान रो चतुरता को जदि के बुझी पारिबो नाही सेतेबेले से स्थान पाइ हबा को आदम आगो बोली केबे डाकी थिला कि नाही के जाने हैं आगो एकी सत्य एटी बाहा वालो के अछन के विवाहित लोक आपण डाकी छंती निज स्त्री को आगो बोली शैतान कहूची आगो आगो बोली जेते बेले कही देला शैतान ओ तार आनंद रो सीमा रहिला नै जहा जहा मन भितरे थिबा नथिबा कल्पना जल्पना सब बाहरी पड़ा तार चातुरीपण हवा बुझी पारिले नाही। एथिपाई एते बड़ गौरवर अधिकार से हराइले तार प्लानिंग सबू बुझीबा दरकार। अच्छा प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय 1 रु 3 पद केतेबेले शैतान स्थान पाए जेतेबेले जने लोक भितरे लोभ प्रवेश करे। हनान्य सफीरा भितरे लोभ पसिला। अच्छा इति जदि के सेवक माने अछंती सेविका माने अछंती विश्वासी माने अछंती आपण प्रति मास निजर दशमांश दियंती कि जदि देउ नाहंती से निश्चय पसी जाइछि। लोभ जहा भितरे लोभ अछि शैतान ता भितरे स्थान पाइछि। कन्फर्म नो डाउट नो डाउट। अनन्य सफीरा अवस्था कौन है आपण माने जानत काहे कि सेमते पितर कहले शैतान तुमर हृदय को अधिकार करि नै छे तुम भाबुच लोभ को हमें स्थान दे ना 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 लोभ को नुह तुम शैतान को स्थान देइछ। जे कौन सी प्रकार लोभ जदि मन रे पशुचे माने शैतान स्थान पाउछ। हालेलुया प्रेज। पंचम विषय
जौन सुसमाचार 12 अध्याय 4 ରୁ 6 पद जदि आम पढ़ा तेबे सेठारे भितर गोटे बाहर गोटे कथा जे कहे ता भितर शैतान स्थान पाए। जौन सुसमाचार 12 अध्याय 4 ରୁ 6 केतोटी कथा आम चिंता कर। प्रथम विषय द्विगुण आशीर्वाद करने प्रभु शैतान को आम जीवन में सुजोग दे। द्वितीय विषय अनाज्ञावह हेले आमको विरक्त करने क्षति करने शैतान को अधिकार दिया। तृतीय विषय शैतान चतुरता को आम बुझी न पारे से स्थान पाए। चतुर्थ विषय आम जीवन में जेकोसी प्रकार लोभ जिते अधिकार करे से स्थान पाए। पंचम विषय आमर कथबार्ता मनरे गोटे थी कहूब आ गोटे तेबे शैतान स्थान पाए। केमिति ना जड़े महिला आसिले जीशुंकर मस्तक चरण में बहुमूल्य तैल कुंपा भांगी ढाली देले जीशुंकर जड़े शिष्य जे कि शत्रु हस्तर समर्पण करने जाऊे से कहले ये तैल बहुमूल्य तैल आपको एत टंकार विक्रय कर दरिद्र मान को दि जा पारि से पद टिके पढ़ंतु 5-6। जौन 12:5-6। हेलो एही तैल 150 टंकार विक्रय करा जाई काहेकि दरिद्र मान को दिया न गला। से जे दरिद्र मान को निमंते चिंता करुथिला बोली एहा कहिला ताहा नुहे किंतु से जे जणे चोर आ ताहा निकटरे टंका थोड़ी थिबारु सेथिरे जहा जहा रखा जाउथिला ताहा से चोरी करी नै जाउथिला। देखिले से दरिद्र मानक पाई चिंता करुथिला बोली कहला ताहा नुह। भीतर गोटे भाव बाहर आ गोटे भाव जो माने इंतिया कथबार्ता करती से शैतान स्थान पाए। तेणु शैतान किपरि स्थान पाए आम जानू सचेतन हो तार समस्त कल्पना आम जानू और सुरक्षित हो। प्रभु ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम द्वारा आम आशीर्वाद करंतु। चक्षु बंद करवा प्रार्थना दयामय स्वर्गस्थ पिता तुम वाक्य अध्ययन करवा जे नितांत आम जरूरी कारण ताहा शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा अधिक वांछनीय ताहा आम समस्त अपरिष्कृत विषय को परिष्कार करिथाए। ताहा आम शत्रुगण ठारू आम चेतना ज्ञान बुद्धि प्रदान करिथाए। ताहा कौन प्रार्थना करवा उचित कौन प्रार्थना न करवा उचित आम शिखाई थाए। ताहा आमर आत्मिक जीवन अभिवृद्धि पाए आहार अटे। एणु प्रतिदिन जपरि आम वाक्य पढ़ू ए समस्त आशीर्वाद पाइबू दया कर। पुणी निवेदन करे शैतान जो जो प्रकार आम जीवन में स्थान पाए से जपरि न पाइब एथिपाई से विषय सावधान हेबा निमंते आज कार्यक्रम जोग देइथिबा समस्त को तुम्हें तार समस्त कल्पना विषय जाना दियो। प्रभु जीशु नाम रे पिता ईश्वर छाम प्रार्थना करूं आमेन। पिता ईश्वर गभीर प्रेम पुत्र जीशु अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा शांति शक्ति सुंदर सहभागिता आम समस्त सुंदर